वेलकम टू ज्ञानपुरियम। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो है एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 को जो है सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्वेश्चन है यहाँ पे द डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर गिवन है, उसमें वो जो फिगर है वो एक डेकोरेटिव ब्लॉक का है। इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स। ये जो फिगर है, वो जो ब्लॉक है डेकोरेटिव ब्लॉक, वो 2 सॉलिड्स से बना हुआ है, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर। और वो सॉलिड्स कौन कौन सा है? एक क्यूब है और एक हेमिस्फेयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब। और इस ब्लॉक का जो बेस है वो क्यूब है, जिसका साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप। और इसके टॉप पर जो है वो एक हेमिस्फीयर फिक्स्ड है, उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोगों को फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, जिसपे जो ये जो बेस है, बेस ऑफ द ब्लॉक, ये बेस है, ये जो है ये क्यूब के शेप में है। और इसके ठीक ऊपर यानी टॉप पर जो है वो एक हेमिस्फेयर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक का, जिसमें 2 शेप है, एक क्यूब है और एक हेमिस्फेयर है, इस पूरे ब्लॉक का जो है हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे हम लोगों को गिवन है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो टॉप पे जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इसका डायमीटर कितना गिवन है? 4.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। देन इट्स रेडियस r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.2/2। ये हो गया 2.1 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोगों का, हेमिस्फीयर का जो रेडियस था वो कितना निकल गया? 2.1 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? एज ऑफ क्यूब। क्यूब का जो होता है वो सारा साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे एज ऑफ क्यूब कितना गिवन है? एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब को जो है वो हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो एज ऑफ क्यूब कितना गिवन है? ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ये पूरे ब्लॉक का जो है वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक फाइंड करने के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर required total surface area of block is equal to। तो यहाँ पे इस ब्लॉक का जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या फाइंड करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? एक शेप है यहाँ पे क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉप में क्या है? हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का जो है हम लोग टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे। क्योंकि ये जो बेस है, ये जो
यहाँ पे हेमिस्फेयर का जो बेस है, ये बेस जो है ये कहाँ पे रखा हुआ है, क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस एरिया का जो है यहाँ पे इसका जो है एरिया नहीं कैलकुलेट होगा, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे ही यही एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, ये CSA हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ही यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख लिए, फिर यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग लिखे। क्यों, क्योंकि कर्व्ड इसका जो है सिर्फ ये एरिया से ही हम लोगों को मतलब, इसके बेस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बेस जो है, बेस तो ऑलरेडी इस पर आ गया है, यहाँ पे बेस रखा गया, तो इसका कोई यूज ही नहीं है ये पोर्शन का। इसलिए यहाँ पे बेस को हटा दिए, तो यहाँ पे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बचा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और इसमें से जो है हम लोग माइनस कर देंगे। अब ये एरिया जो है, जब यहाँ पे हम लोग हेमिस्फीयर रख दिए हैं, तो ये जो बेस एरिया है इसका कोई यूज ही नहीं है, ये क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, क्यूब के साइड के ऊपर रखा हुआ है, तो इस बेस एरिया का जो है वो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब बस हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग सभी का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है पहले, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे बेस जो है, हेमिस्फीयर का जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 6 इंटू ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना क्वेश्चन में गिवन है, एज ऑफ क्यूब ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ए के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस पाई का वैल्यू क्वेश्चन में जो है वो 22/7 गिवन है, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा। 6 इंटू 25 कर देंगे, ये हो जाएगा 150 प्लस 7 के टेबल में ये कट जाएगा 0.3 टाइम्स में, 7 के टेबल में 3 टाइम्स में, और यहाँ पे पॉइंट था तो 0.3 हो गया ये। अब 22 इंटू 0.3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, 2.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 13.86। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 150 प्लस 13.86 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक फाइंड करना था। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, अ वुडन टॉय रॉकेट is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure. The height of the entire rocket is 26 cm while the height of the conical part is 6 cm. The base of the conical portion has a diameter of 5 cm while the base of the diameter of the cylindrical portion is 3 cm. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi is equal to 3.14. तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. ये एक वुडन टॉय है, ये रॉकेट है एक वुडन टॉय
which is in the shape of a cone mounted on a cylinder. इस सिलेंडर के ऊपर जो है वो एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, ये एक वुडन टॉय है जिसमें एक कोन है विच इज माउंटेड ऑन द सिलेंडर, जो कि सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। ये पूरे रॉकेट का हाइट मीन्स यहां से लेकर ये पूरा यहाँ नीचे तक जो है वो टोटल हाइट, इंटायर हाइट ऑफ रॉकेट जो है वो 26 सेंटीमीटर गिवन है। वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा चीज़ जो है वो लिखते भी जाते हैं। अब ये कॉनिकल पार्ट का हाइट यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये कितना गिवन है पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या गिवन है? टोटल हाइट गिवन, टोटल हाइट ऑफ रॉकेट। तो इस पूरे रॉकेट का जो टोटल हाइट है वो कितना गिवन है? 26 सेंटीमीटर। अब इस रॉकेट में दो शेप है, एक तो कोन है और फिर उसके नीचे जो है वो सिलेंडर है। तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना गिवन है? अब इसमें हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल h से डिनोट कर देते हैं। तो हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन कितना दिया हुआ है? कॉनिकल पार्ट का हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को यहाँ पे टोटल हाइट पता है, टोटल हाइट ऑफ रॉकेट पता है 26 सेंटीमीटर, और उसमें से जो है यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट मीन्स हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा? ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, देन हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट, इसके हाइट को जो है हम लोग कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। तो टोटल हाइट में से, रॉकेट के टोटल हाइट मीन्स 26 सेंटीमीटर में से हम लोग कॉनिकल पार्ट का जो है हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 26 माइनस 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया 20 सेंटीमीटर और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक का हो गया 6 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट 26 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम लोगों को पता चल गया हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर। कॉनिकल पोर्शन का जो बेस है वो डायमीटर कितना दिया हुआ? उसका डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल टू, ये कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर है। तब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? देन इट्स रेडियस, इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट भी पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन कितना दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? देन इट्स रेडियस, इसके रेडियस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। तो 3/2 सेंटीमीटर मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को जो है वो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट भी पता चल गया, कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया हुआ? सिलिंड्रिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। अब यहाँ पे जो शेप है, यहाँ पे इसमें ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसको हम लोगों को क्या चीज़ से पेंट करना है? ऑरेंज कलर से। और जो
सॉरी, ये जो कोनिकल पोर्शन है, द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। ये जो कोनिकल पोर्शन है इसको हम लोगों को पेंट करना है जो है वो ऑरेंज कलर से, और ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसको हम लोगों को पेंट करना है येलो कलर से। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। तो इन दोनों कलर्स से जो जितना भी एरिया जो है वो पेंट होगा ये हम लोगों को अलग अलग फाइंड करना है। तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कोन का जो है हम लोगों को ये हाइट पता है और रेडियस पता है, बट इसका स्लैंट हाइट नहीं पता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे नाउ स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट को जो है हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन रेडियस एंड हाइट इज गिवन L इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है वो कोनिकल पार्ट का रेडियस जो है वो कैपिटल R है, तो इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो कैपिटल R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस H। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36, दोनों को ऐड कर देंगे तो 42.25। अब 42.25 का जब हम लोग रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को जो है वो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इसका भी वैल्यू जो है हम लोगों को मिल गया कितना, 6.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। Therefore required area to be painted orange। तो हम लोगों को एक एक कर वैसा एरिया फाइंड करना है जो कि ऑरेंज कलर से पेंट होगा, और वो एरिया फाइंड करना है जो कि येलो कलर से पेंट होगा। तो हम लोग पहले निकाल रहे हैं एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, ऑरेंज कलर से जो है हम लोगों को कोनिकल पार्ट को जो है वो ऑरेंज कलर से पेंट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसको पेंट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया को। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोन का जो बेस होगा, बेस एरिया ऑफ कोन, उसको फिर पेंट करेंगे। और इसमें से जो है ये जो बेस है यहाँ पे, ये बेस ऑफ सिलेंडर हो गया और ये जो है वो बेस ऑफ कोन हो गया। तो सिर्फ हम लोगों को जो है वो बेस ऑफ कोन को ही जो है वो हम लोगों को ऑरेंज कलर से पेंट करना है, ये एरिया को हम लोगों को जो है वो ऑरेंज कलर से पेंट नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस एरिया ऑफ कोन में से माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर को। तो ये हो जाएगा पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सभी का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर। अब यहाँ पे कोन का जो रेडियस है, वो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर लिखेंगे एल प्लस
बेस एरिया ऑफ कोन। तो बेस एरिया, बेस तो इसका सर्कुलर होता है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा पाई, और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वो भी पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस एरिया जो होता है वो चाहे कोन हो या फिर सिलेंडर हो, दोनों का जो बेस होता है वो सर्कुलर ही होता है, सर्कुलर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे तीनों में जो है वो पाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लेफ्ट कितना बचा, कैपिटल आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3.14 इंटू कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो कितना है, देख लेते हैं हम लोग। कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो 2.5 है, और स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो 1.5 है। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू एल। एल कितना फाइंड हुआ था, 6.5 प्लस आर स्क्वायर मीन्स 2.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो गया, 3.14 इंटू। अब 2.5 को जो है हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.5 से, तो ये आ जाएगा 16.25 मल्टीप्लाई करके, प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 माइनस, और 1.5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.25 इक्वल टू ये कितना हो गया, 3.14 इंटू 16.25 और 6.25 को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22.50 माइनस इसमें हम लोग करेंगे 2.25, तो 22.50 में से हम लोग माइनस कर देंगे 2.25 को, तो ये पहले तो 3.14 है ही यहाँ पे, 3.14 इंटू, अब 22.50 में से 2.25 को जो है हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20.25। अब दोनों को जो है हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 को जो है 20.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 63.585 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम लोग फाइंड कर लिए रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ऑरेंज से जो है हम लोगों को कोनिकल पार्ट को पेंट करना था, तो वैसा एरिया जो कि हम लोग ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे वो कितना निकला यहाँ पे, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को येलो कलर से जो है वो सिलिंड्रिकल पोर्शन को पेंट करना है, तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड येलो, इक्वल टू, अब येलो कलर से जो है हम लोगों को सिलिंड्रिकल पोर्शन को जो है, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन था, इसको हम लोग येलो कलर से जो है इसको हम लोगों को पेंट करना है। तो सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो पूरा कर्व्ड है ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस, अब यहाँ पे जो है ये सिलेंडर के ऊपर जो है यहाँ पे ये कोन रखा हुआ है, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ये तो पेंट होगा ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर कोन रखा हुआ है, तो इसमें जो है ऑरेंज येलो कलर से पेंट कौन सा होगा, ये नीचे वाला बेस एरिया प्लस बेस एरिया ऑफ
सिलेंडर। यहाँ पे दो बेस था, एक ये नीचे है एक ऊपर है, बट ऊपर इसके ऊपर जो है वो हम लोग कोन रख दिए, तो उसको हम लोग जो है वो पेंट नहीं करेंगे, सिर्फ यही पोर्शन हम लोगों को दिखेगा, तो इसको हम लोग येलो कलर से पेंट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पहले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट कर लेंगे प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, 2 पाई, इसका रेडियस स्मॉल r है और h जो है वो कैपिटल है, 2 पाई RH। अब बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों में पाई r को जो है वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो लेफ्ट बचा यहाँ पे 2h प्लस r। अब पाई का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 3.14 गिवन है, 3.14 इंटू r, स्मॉल r का जो है वो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5। 2 इंटू h मीन्स 2 इंटू, और कैपिटल H का वैल्यू कितना था 20 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, प्लस r, स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5। अब हम लोग क्या करते हैं, 3.14 को जो है वो 1.5 से जो मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4.71 इंटू 2 इंटू 20 कर दिए तो कितना हो गया 40 प्लस 1.5, तो 40 प्लस 1.5 ऐड कर देंगे तो 41.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है वो पेंटेड होगा बाई येलो कलर। तो बस हम लोगों को यही फाइंड करना था क्वेश्चन में, येलो कलर से जो एरिया पेंट होगा उसका, येलो कलर से जो पोर्शन जो हो पेंट होगा उसका एरिया फाइंड करना था, तो वो निकल गया 195.465। एंड ऑरेंज कलर से जो है जितना भी पोर्शन पेंट होगा वो एरिया भी फाइंड करना था, तो ये आ गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल नंबर 4। तो क्वेश्चन यहाँ पे, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ स्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.5 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन, उसने अपने गार्डन के लिए जो है एक बर्ड बाथ बनाया विच इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, जो कि किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में है। विच इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, और इसके वन एंड पर, एक एंड पर जो है वो एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दिया हुआ है ये। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। यहाँ पे क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर, h इक्वल टू गिवन है 1.45 मीटर। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इंटू 100 हो जाएगा। 1.45 इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर पता चल गया। यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है वो टोटल हाइट, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हाइट दिया हुआ है 145 सेंटीमीटर। अब रेडियस दिया हुआ सिलेंडर का, अब यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस मीन्स यहाँ से यहाँ तक, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, तो दोनों का रेडियस जो है यहाँ पे इक्वल ही होगा। सिलेंड्रिकल पार्ट या फिर हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ही। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू
सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इन दोनों का रेडियस जो वो सेम ही होगा, तो r इक्वल टू कितना वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। उस पूरे बर्ड बाथ का जो है वो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इज इक्वल टू, तो ये बर्ड बाथ जो है वो इसमें क्या है, सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, इस पूरे बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे हम लोग दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो पोर्शन है ये सिलेंडर में भी आ रहा है और ये जो पोर्शन है वो हेमिस्फीयर में भी आ रहा है, और ये दोनों पोर्शन जो है वो ये जो पोर्शन है ये तो ओपन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2πr²। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में 2πr जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट कितना बचा है h, यहाँ पे 2πr कॉमन ले लिए तो लेफ्ट बचा h, और यहाँ पे 2πr कॉमन ले लिए तो कितना लेफ्ट बचा r। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू रेडियस r कितना है 30, h है 145 प्लस r हो जाएगा 30, तो ये हो गया 44 इंटू 30, 44 इंटू 30 हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना 1320/7 इंटू 145 और 30 को ऐड कर देंगे तो 175 हो जाएगा। अब 1320 को 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 231,000/7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 से 3 टाइम्स में, फिर 33 टाइम्स में कट जाएगा 33 और ये 3 0, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ ही हम लोग को फाइंड करना था, ये आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।